हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्लड। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। आज देखेंगे कि ह्यूमन ब्लड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं। ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानव का रुधिर जो होता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इसके स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इस हेमेटोलॉजी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना होगा। ठीक है, और ये जो होता है, इट इज़ पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ह्यूमन ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट्स है। और आपको पता है, कल की क्लास में हमने बताया था कि ये जो ब्लड होता है वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो संयोजी ऊतक होता है, जिसको लिक्विड के फॉर्म में हम जानते हैं। ठीक है, इसकी सेल होती हैं। इसकी सेल को, इसकी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल, या फिर सेल आप बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पोसेल या सेल, और ब्लड प्लाज्मा। ये 3 पार्ट्स होते हैं। जब बच्चा माँ के वोम में होता है तो उसमें कई सारे ये जो लेयर्स होती है, 3 लेयर होती हैं। इन 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है कि किस लेयर में कौन सा पार्ट्स बनेगा। उसी तरीके से ये जो हमारा जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म ऑर्गन। ये जो ब्लड है वो किस ऑर्गन में आता है? मीजोडर्म ऑर्गन के में आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये लेयर कौन कौन सी हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है, जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, जब बच्चा माँ के वूम में होता है, माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो 3 लेयर होती है। और उसी 3 लेयर से हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म लेयर। ठीक है, और जो दूसरा उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म लेयर। और जो लास्ट वाली, या फिर आप एक्सटर्नल लेयर आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोडर्म लेयर। तो देखते हैं इन तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। तो सबसे लास्ट वाली जो बाह्य झिल्ली आप कह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल लेयर, तो जो एक्सटर्नल लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इस एक्टोडर्म से स्किन, और जितनी भी आउटर लेयर का मतलब है कि जितनी भी हमारे ऑर्गन है उन सारे ऑर्गन्स पे एक लेयर बनी होती है। तो वो जो लेयर्स है वो सारी लेयर्स इसी एक्टोडर्म से बनी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो दूसरा है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। तो इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, मसल्स हो गया, ये फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का जो निर्माण होता है वो मीजोडर्म से होता है। उसके बाद जो है वो इंडोडर्म से लीवर, जितनी ग्लैंड्स, हम ग्लैंड्स कह सकते हैं, जैसे लीवर्स हो गया, थाइमस है, इस तरीके से लंग्स भी इसी में बनता है, डर्मल लेयर से बनता है। और पैनक्रियाज, किडनी, ये सारे तो इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं कि किस लेयर से कौन सा बनेगा। तो हमारे कहने का सेंस, बताने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा जो ब्लड ऑर्गन है वो मीजोडर्मल ऑर्गन है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में एक एडल्ट मेल में कम से कम 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और जो जो एडल्ट फीमेल है उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्लड थोड़ा कम होता है, क्योंकि हर मंथली उनकी बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, उसके कारण हमारे बॉडी में जो मेल होती हैं उनके बॉडी में थोड़ा सा ब्लड कम होता है अपेक्षाकृत किसके? मेल के। ठीक है, अब देखते हैं, ये रेशियो निकालने का है, आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। पूरी टोटल जो बॉडी, हमारी बॉडी का जो वेट होता है, उस पूरी बॉडी के वेट से 7% हमारा ब्लड होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है।
और 7.4 से 7.5 यही रेशियो इसकी होती है, यही इसका पीएच मान होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान जो है वो 7 से 4 पॉइंट से लेकर के 7 से 5 पॉइंट होता है। और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, बट क्षारीय नहीं कह के हम कह सकते हैं कि एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल, वो मटेरियल जो मटेरियल कोई सा भी मटेरियल हो और वो वाटर सेलुबल हो, ये वाटर है, वाटर में वो घुलनशील हो, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं एल्केलाइन मटेरियल। तो हमारा जो ब्लड है, अगर ब्लड को हम वाटर में एक बूंद वाटर में सॉरी एक बूंद वो अगर हम डाल देते हैं वाटर में, तो ब्लड का जो कलर होता है वही वाटर का कलर हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको एल्केलाइन बेस का ये होता है। ठीक है। और अल्केलाइन का मतलब होता है कि सॉल्युबल इन वाटर, वो मटेरियल जो वाटर में सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक तरीके का पिगमेंट्स होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो एक तरीके का पिगमेंट्स होता है उसमें, उस पिगमेंट्स का नाम होता है, पिगमेंट्स को हिंदी में वर्डक बोलते हैं, उस पिगमेंट्स का नाम होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन का जो सिंबल होता है वो HB से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल h और B से। ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सा पिगमेंट्स, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स। इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, और हिम जो होता है ये एक तरीके का आयरन कंपाउंड होता है। इसमें वाटर प्लस O2 होते हैं, वाटर प्लस O2 इक्वल होता क्या है कि हिम बन जाता है, इसके कारण से ये हमारे ब्लड का कलर रेड देते हैं। ठीक है। वाटर जो होता है हमारे ब्लड में वो 68 से 70% पाया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि RBC WBC प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बट कल की क्लास में स्पेशली हम लोग देखेंगे कि RBC क्या होती है। ठीक है। उसके फुल नेम से लेकर के बाकी उसका जो फंक्शन है वो, और उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिले होते हैं, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए।